उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ा एक मामला जो साल 2024 में हुई हिंसा की वजह से चर्चा में आया था, अब एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह सिर्फ हिंसा नहीं है, बल्कि उससे जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट है। नमस्कार, मैं योगेश रांटा। अगर आपने अभी तक द न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर दीजिए। दरअसल संभल हिंसा मामले में कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था और यही आदेश अब पूरे विवाद की जड़ बन गया है। हुआ क्या? नवंबर 2024 में संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें एक 23 साल के आलम नाम के लड़के को गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। इसी मामले में ही अभी कुछ वक्त पहले संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम विभांशु सुधीर ने एक बेहद अहम आदेश दिया। उन्होंने संभल पुलिस को निर्देश दिया कि तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, जो कि अब फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी है, तत्कालीन एसएचओ अनुज कुमार तोमर और 15 से 20 जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यह आदेश यूपी पुलिस के लिए किसी झटके से कम बिल्कुल नहीं था। पूरे पुलिस महकमे में इसके बाद हलचल मच गई। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस आदेश को मानने से एक तरह से इनकार कर दिया, साफ इनकार। उन्होंने कहा कि पुलिस इस आदेश के तहत केस दर्ज नहीं करेगी। उनका कहना था कि इस आदेश को वो हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, वहां जाएंगे। पर अब क्या हुआ है? अब यह हुआ है कि जिन सीजेएम विभांशु सुधीर ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उन जज का तबादला कर दिया गया है। जी हां, उन्हें संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेज दिया गया है, जहां वो अब सिविल जज सीनियर डिवीजन होंगे। संभल में नए सीजेएम बनाए गए हैं आदित्य सिंह, और दिलचस्प बात यह है कि आदित्य सिंह वही जज है जिन्होंने पहले सिविल जज रहते हुए जामा मस्जिद सर्वे के आदेश दिए थे। इसे एक तरह से प्रमोशन भी माना जा रहा है उनके लिए। ये पूरा तबादला आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया। हालांकि इस लिस्ट में सुल्तानपुर, सीतापुर और कन्नौज जैसे जिलों के कई और न्यायिक अधिकारी भी शामिल है जिनको ट्रांसफर किया गया है। लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो विभांशु सुधीर के ट्रांसफर को लेकर है। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि ये न्यायिक अधिकारियों का एक तरह से रूटीन तबादला है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। सीजीएम का तबादला अभी ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर ये एक तरह से न्यायपालिका को संदेश देने की कोशिश है? जब कोई जज पुलिस के खिलाफ सख्त कदम उठाता है और उसके तुरंत बाद उसका तबादला हो जाता है तो सवाल उठना लाजमी है। बता दें कि संभल में 20 नवंबर 2024 को हिंसा तब हुई थी जब अदालत द्वारा नियुक्त एक अधिवक्ता आयुक्त और उनकी टीम के 6 सदस्य वहां सर्वेक्षण के लिए मस्जिद में दाखिल हुए थे। डिविजनल कमिश्नर ने दावा किया कि सर्वे टीम जब सर्वेक्षण के लिए मौके पर पहुंची तो लोगों का समूह वहां पर लोग आ गए, घटनास्थल पर पहुंच गए और नारे लगाने लगे और पथराव करने लगे। हालांकि स्थानीय लोगों का दूसरा वर्जन है। उनका कहना है कि सर्वे टीम के साथ आए लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और मस्जिद में घुसने की कोशिश की। इसका भीड़ ने विरोध किया। इसके बाद पथराव हुआ। पुलिस ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और इस घटना में 4 युवकों की जान चली गई। पुलिस ने दंगा करने के आरोप में 79 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। संभल, कोतवाली और नखासा थाने में कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई। संभल हिंसा का मामला अब सिर्फ एक दंगे का या फिर फायरिंग की कहानी बिल्कुल नहीं रह गई है। ये मामला पुलिस की जवाबदेही, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सिस्टम के अंदर चल रहे दबावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या पीड़ित परिवारों को कभी इंसाफ मिल पाएगा। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, कैसे इसको देखते हैं? अपनी राय आप कमेंट पर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी द न्यूज फ्रंट को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।